क्या नाम हुआ? ज्योति प्रकाश सिंह, ग्राम कुर्नी, थाना कुर्नी, जिला कैमूर, भगवान। राम जानकी मंदिर को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ, क्या कहिएगा? राम मंदिर हम लोगों के मठ में 56 बीघा ज़मीन है। महंत जी 2022 में अपने भतीजे के नाम से 10 एकड़ 72 डिसमिल ज़मीन लिख दिए हैं पैसे से। डीड पर साफ लिखा गया है कि 47,20,000 रुपया में अपने मैंने भतीजे कौशल कुमार मिश्र को हम बेच रहे हैं। इतना पैसे का हमको निहायत ज़रूरी था, इसलिए हम बेच रहे हैं। ये तो गांव का सार्वजनिक चीज़ होता है जी, कैसे बेच दिए? इसीलिए तो हम लोग लगे हुए हैं कि ये पूरा सर्व समाज का ये संपत्ति है, ट्रस्ट का संपत्ति है, बिहार सरकार का संपत्ति है, और ये कैसे बेच दिए? आप लोग सवाल नहीं किए? हम लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हमारा चीज़ है, हम बेचेंगे। हम लोग महाराज जी से पूछे प्रेम से, महाराज जी बोले कि हमारा चीज़ है, हम बेचेंगे। तो कैसे आप लोग जानते हैं कि ट्रस्ट का ये जमीन है? हम लोग पता किए हैं, ट्रस्ट न्यास परिषद में जाकर हम लोग पता किए तो न्यास परिषद में 56 बीघा इस मठ के नाम से, राम जानकी मठ के नाम से वहाँ पर दर्ज है। और महाराज जी जो महंत जी हैं मठाधीश मकसूदनाचारी, यहाँ खुद ही बोले हैं कि हम 52-51 बीघा का ट्रस्टी जमा करते हैं, ले जाकर लगान उसका जमा करते हैं। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? काची का कि जमीन का जो जमीन है, जो ज़मीन बेचे हैं उसका पुख्ता प्रमाण है हमारे पास। हम लोग जो कबाला किए हैं उसका हम लोग कबाला निकाले हैं। किस नाम से है? मकसूदनाचारी बेचने वाले विक्रेता मकसूदनाचारी, क्रेता कौशल कुमार मिश्र, जो इनके भाई के लड़के हैं। कैसे बेच दिए ज़मीनों? जब कोई किसी का ज़मीन लिख देगा क्या? अब देखिए, अब रजिस्ट्रार आप निबंधन कार्यालय में जाइएगा तो हमको जहाँ तक जानकारी है उतना वहाँ पर कागज़ पत्र की जांच नहीं होती है। वहाँ पर आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को लगान चाहिए, लगान आप जमा करके रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन जब दाखिल खारिज होने को, म्यूटेशन होने को आता है, तब यहाँ पर जांच प्रक्रिया चालू होती है। 2022 का ज़मीन लिखा हुआ, आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ। 2 बार जब हम लोग जाने तो उसका कागज़ निकाले तो 2 बार कर्मचारी के माध्यम से इसको निरस्त कर दिया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया था, ये बोलकर कि ये मठ का ज़मीन है, राम जानकी मठ का ज़मीन है, विवादित ज़मीन है। इस तरह लिख करके कर्मचारी के माध्यम से इसको रद्द कर दिया गया था 2 बार। तब ये लोग गए DCLR का अपील किया, DCLR आदेश कर दिए। तो हम लोग CO साहब को घेराव किए, कम से कम इस गाँव का 250-300 आदमी गए थे। तो CO साहब बोले कि आप लोग ऊपर ADM साहब के यहाँ जाकर आप लोग अपील करिए। हमको तो DCLR साहब का मिल गया आदेश, आप लोगों को समय देते हैं, इतने दिन में आप लोग कुछ करिए, नहीं तो हम तो DCLR साहब का आदेश मिला है, हम नोटिशन करेंगे। अभी क्या आप लोग का मांग कर रहे हैं? हम लोग यहीं सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, ट्रस्ट विभाग से मांग कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है यथावत राम जानकी मठ में रहे। यानी ये पर्सनल अपने लोगों को बेचे हैं ज़मीन? हाँ, ये अपने भतीजे को बचे हैं, भाई के लड़के को। और उतना ही नहीं, इसमें 56 बीघा ज़मीन है। इसका ज़मीन राम जानकी मठ का बक्सर में भी ज़मीन है, वहाँ पर भी इनके ही भाई के लड़के वहाँ भी दखल करके रहते हैं, बक्सर में भी। अगर कुर्नी के कोई जाता है ऐसा कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर रहने खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। हमको लगता है कि वहाँ पर भी 12-13 डिसमिल ज़मीन होगा, बक्सर चरित्र वन में, ठीक जहाँ ये पहाड़ी महाराज है ना, उनके बगल में वो ज़मीन है। ये तो पंडित जी लोग का तो वंशावली चलता है मंदिर में वंशावली चलता है कि जिसे इस मठ का सनातन का नियम है, इस मठ का नियम है कि जो भी बाल ब्रह्मचारी रहेंगे वही मठाधीश बनेंगे। अच्छा, उतना दूर से यहाँ पे कैसे आ गए? अब उतना दूर से, अब जो जनार्दनाचारी महाराज जी थे वहीं लाए थे इनको, 10-12 साल की उम्र में यहाँ पर महाराज जी हमारे आ गए। वीडियो में यहाँ का बाबा जी बोल रहे हैं कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे को भगाने का चक्कर में, इस पे क्या? अगर भगाने का चक्कर रहता है, जबरदस्ती चक्कर रहता है, तो महाराज इस मठ का ज़मीन पूरे जवार के लोग, चाहे गांव के लोग, एक धूर भी अतिक्रमण नहीं किए हैं। यहाँ तक कि इस मठ के ज़मीन को अगर बगल में किसी का खेत होता है, 1 इंच आर तक लोग नहीं काटते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अब ये समझते हैं कि ये मठ का ज़मीन है, इसको हम नहीं छुएंगे।
ये भगवान का चीज़ है, आस्था का चीज़ है। ट्रस्ट में जो राम जानकी का जो ट्रस्ट का जो भी पैसा आता है, आप लोग को जानकारी हो पाता है? 1 रुपए का हम लोग आज तक हिसाब नहीं लिए हैं, 1 रुपए का हिसाब नहीं लिए हैं। जबकि यहाँ पर 1 बीघे का पेशकी आप दीजिएगा तो 28 से 20 हज़ार तक मिलेगा। मैंने जैसा खेत है वैसा रेट है। तो इस मठ में ऐसा भी कुछ खेत है 30-35 बीघा, जो कि 25-26 हज़ार रुपये बीघा मिलेगा उसका रेट। कोई जानकारी नहीं मिल पाता, कुछ हम लोग लेवे नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं। हम लोग को मतलब तब हुआ जब ये जमीन बेचा गया तब। कैसे जानकारी हुआ कि जमीन बेच? जानकारी जब कर्मचारी के माध्यम से मोटिशन के लिए ग्रुप में डाला गया, एक सरकार का ग्रुप बना हुआ है, किसी का भी मोटिशन दाखिल खारिज होगा तो उसमें ग्रुप में डाला जाएगा। तो हमारे गांव के बच्चे लोग देखे कि ये तो, तब चर्चा लोग करने लगे, तब हम लोग कहे कि अरे ये कैसे होगा।